दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावना, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में। इसमें मरीज़ आता है हमारे पास नी पेन लेके, अकड़न लेके, चलने में दिक्कत, सीढ़ी उतरने चढ़ने में दिक्कत, सूजन हो सकती है नी जॉइंट पे, कट-कट की आवाज़ आ सकती है आपको। फिर उसका जब एक्सरे कराते हैं तो हम एक्सरे में ज़्यादातर मरीज़ क्या बोलते हैं कि गैप आया है, डॉक्टर ने बोला गैप आया है, पर एक्चुअल में गैप आता नहीं है। जो नी जॉइंट का गैप है वो कम हो जाता है। ये हम देखेंगे कि ये आपको दिख रही है बोन ऊपर नी जॉइंट बनाते हुए, तो ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं नी जॉइंट स्पेस। और आप देखेंगे कि ये जॉइंट स्पेस धीरे धीरे कम हो जाता है। यहाँ पे होता है कार्टिलेज, एक कुशन गद्दी सी होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। दबाव के कारण वो कार्टिलेज धीरे धीरे कम होता है और ये जॉइंट स्पेस धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए जब भी हम चलते हैं, रनिंग एक्टिविटी करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज जिसमें कि इस जॉइंट पे दबाव हो, तो दर्द ज़्यादा महसूस होता है। ज़्यादा सीवियर कंडीशन में एक्सरे कुछ ऐसा भी दिखता है, बोन ग्रोथ होने लगती है जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। ये बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, इनको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होने लगती है। ये उम्र के साथ डीजनरेटिव चेंजेस का एक पार्ट होता है। ये जॉइंट स्पेस और भी ज़्यादा कम हो गई है। इस की ग्रेडिंग होती है जो कि आपके डॉक्टर बताएंगे, किसी को ग्रेड 3 ओए है, किसी को ग्रेड 4 ओए। ये ग्रेड 4 ओए का ऐसा दिखता है, धीरे धीरे पैर में टेढ़ापन भी आने लगता है। आप देखेंगे ये हड्डी सीधी, ये ऐसे अंदर को होने लगती है, पैरों में टेढ़ापन आता है, जो कि ग्रेड 4 ओए में होता है। अब इसका मैनेजमेंट में डॉक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, दवाइयाँ देते हैं खाने के लिए। कुछ इंजेक्शंस होते हैं, दर्द के होते हैं, ग्रीस के होते हैं, आजकल पीआरपी इंजेक्शन, ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शन। यहाँ तक कि ग्रेड 4 में डॉक्टर फिर आपको सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए बोलते हैं। ये सब तो ठीक है, आपका मैनेजमेंट कुछ भी हो सकता है एज पर आपकी कंडीशन। जो 3 बहुत ही गहरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, वेट। वेट का क्या रोल होता है नी जॉइंट में? जितने आपका बॉडी का वेट है उसके हिसाब से ही नी जॉइंट पे लोड पड़ता है। जब आप खड़े हैं तो आपके नी जॉइंट पे जो लोड पड़ता है वो 80% आपके बॉडी वेट का पड़ता है। सपोज आपका वेट 60 किलो है तो अराउंड 50 किलो आपके नी जॉइंट पे लोड पड़ेगा। यही जब आप वॉक कर रहे हैं तो जो आपका बॉडी वेट है उसका 2-3 टाइम्स, 60 किलो है तो मतलब 180 किलो लोड पड़ता है आपके नी जॉइंट पे। यही आप जब स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना या रनिंग कर रहे हैं, तो 6 से 8 गुना ऑफ योर बॉडी वेट, है ना, 60 किलो का 6 से 8 गुना वेट आपके नी जॉइंट पे पड़ रहा है। यही जब जंपिंग एक्टिविटी होती है तो ये 20 गुना से भी ज़्यादा होता है। तभी आपको दर्द नॉर्मल खड़े रहने में या बैठने में नहीं होगा, चलने में होता है, सीढ़ी उतरने चढ़ने में होता है, फास्ट चलने में होता है। तो आप समझ सकते हैं वेट का कितना बड़ा रोल है आपके नी जॉइंट। नी जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि पूरे शरीर का लोड लेके खड़ा है ना। तो सबसे पहला काम वेट लॉस। वेट लॉस देखो, कुछ स्टडीज, बहुत सारी, कुछ नहीं बहुत सारी स्टडीज हो रखी है वेट लॉस। Weight loss in osteoarthritis can impact clinically significant improvements in pain. And weight loss in osteoarthritis can impact clinically significant improvements in pain and delay progression of joint structural damage. ये लाइन कहती है कि वेट लॉस करने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिलेगा पेन में, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस हो रहे हैं उनमें डिले हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं। तो पहला हो गया वेट लॉस। दूसरी बात हम करते हैं एक्सरसाइजेस। आप सब बोलेंगे हाँ डॉक्टर बोलते हैं एक्सरसाइजेस के लिए, हम फिजियोथेरेपिस्ट पे भी जाते हैं, वो मशीनें भी लगाते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट हमें अभी तक पता नहीं है कि क्या रोल है एक्सरसाइजेस का। हम कभी करते हैं, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी लेटे लेटे कर ली, कभी बैठे बैठे कर ली, है ना। तो इतना डेडिकेटेडली एक्सरसाइजेस पे नहीं ध्यान जाता है। बट एक्सरसाइज का रोल क्या है? हमारा लोड जा रहा है, एक तो हमारी बोन्स पे जा रहा है, और उसके बोन से अटैच होती है सारी मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ और बोन्स मिलके जॉइंट पे काम करती है। तो जो भी लोड जा रहा है वो बोन्स पे और मांसपेशियों पे जा रहा है। बट अगर आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं तो वो उतना लोड ले ही नहीं पाएंगी।
और ज़्यादातर फिर लोड जाएगा बोन पे और बोन का डैमेज होगा, बोन्स खराब होंगी, जॉइंट खराब होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इन मसल्स को, मांसपेशियों की मजबूती, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना। अगर इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ही ये बॉडी वेट का जो लोड है वो इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट होगा मांसपेशियों और बोन्स में। वरना अगर ये वीक है तो खाली बोन बोन पे ही होगा और बोन डैमेज स्पीड में होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज का क्या रोल है। ऐसे ही बस टाइम पास के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, अच्छे से एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस आपको कोई भी बता दे, आप बहुत फिजियोथेरेपिस्ट पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी ये एक्सरसाइजेस, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्या एक्सरसाइजेस सही हैं क्या नहीं करनी है। बट एक्सरसाइजेस रेगुलरली कंसिस्टेंटली करनी है, धीरे धीरे वेट लोड बढ़ाना है ताकि प्रॉपरली स्ट्रेंथ बढ़े। स्ट्रेंथ बढ़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप कुछ महीने करेंगे लगातार, तब आपको फ़र्क महसूस होगा। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है डाइट। बोन्स को चाहिए कैल्शियम, वाइटामिन्स और हमारी मांसपेशियां भी, अभी हमने रोल पढ़ा मांसपेशियों का, उनको भी चाहिए कैल्शियम और बहुत सारे वाइटामिन। तो ये हम एक तो डाइट से, पर डाइट से कभी भी सप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है जैसा हमारा खान पीन है। तो आपको डेली रिकमेंडेड जितना कैल्शियम और वाइटामिन डी है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात करी कितना कैल्शियम और वाइटामिन डी इंपॉर्टेंट है, वो आपको डेली सप्लीमेंट करना है। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी दिनचर्या में क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि जॉइंट पे डैमेज उतना जल्दी से नहीं हो। पहला आपको फॉलो करनी है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज। लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ में आता है वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा। ये सब एक्टिविटीज़ आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में ये सब चीज़ें करने में। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करनी है। हाई इम्पैक्ट मतलब रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्क्वेटिंग, नीचे घुटना मोड़ के आलती पालती मार के जो आप बैठते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। पैदल आप चाहे जितना मर्जी चलिए, आप वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग अगर आती है आप स्विमिंग कर सकते हैं, लो इम्पैक्ट योगा आप कर सकते हैं, है ना। आपको अवॉइड करना है नीचे घुटना मोड़ के बैठना, सीढ़ियाँ ज़्यादा उतरना चढ़ना, जॉगिंग, ये सब एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। ये स्टडी देखो कहती है कि 10% वेट लॉस, अगर आपने 10% भी वेट लॉस किया है एक्सरसाइज से, डाइट से, तो आपके नी जॉइंट पे जो लोड का कम होगा दबाव 50% होगा। क्योंकि आपने पढ़ा कि जब एक्टिविटीज़ में कितना लोड पड़ता है कितने वेट के हिसाब से। तो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, घुटने के गठिया के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कुछ भी हो सकता है, इंजेक्शन हो सकते हैं, मेडिकेशंस हो सकती हैं, सर्जरी हो सकती है, बट जो तीन बातें हैं जिनका कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है वो है वेट रिडक्शन, वेट लॉस, दूसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी है क्या एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, एक्सरसाइजेस आपकी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर कैल्शियम एंड विटामिन डी फॉर योर बोन्स एंड मसल्स। तो अब आप, मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में क्या तीन बातें बहुत ज़रूरी है। आगे की सीरीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पे और बना सकते हैं जिसमें हम एक्सरसाइजेस क्या करनी है क्या नहीं करनी है उसके बारे में बात कर सकते हैं, और क्या क्या मैनेजमेंट है, पीआरपी लेना चाहिए या फिर ग्रीस वाला बायोविस्क इंजेक्शन लेना चाहिए,